हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू सिंपल लर्न। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बेहतर होंगे। इसी खुशी में हमारा ऑफ कोर्स टेंस खत्म ही होने वाला है। मैं प्रेजेंट टेंस को पढ़ा चुका हूँ। हाँ, इसकी थोड़ा मुझे दुख है, एडिटर हमारे साहब थोड़े प्लेलिस्ट नहीं बनाई हुई है, प्लेलिस्ट बनवा दूंगा मोस्टली। यानी ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आ गया हूँ। प्रेजेंट के सभी खत्म हो गए, पास्ट के सभी खत्म हो गए। ये लास्ट सेंटेंस होने लास्ट टेंस होने वाला है और फ्यूचर के बचे हैं। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है आप लोग जानते हैं? तो कुछ बताइए। देखो, मेरा तरीका वो बिल्कुल नहीं होता है आपको रूल्स के थ्रू रटाना। अगर मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है वो जानता होगा इस चीज को। मेरा बिल्कुल तरीका नहीं होता रूल्स को रटाना। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि कोई सा भी टेंस है, हमेशा उसकी सिचुएशन समझने की कोशिश किया करो। सिचुएशन, किस चीज को समझने की सिचुएशन, यानी ऐसी कौन सी घड़ी आएगी तब मैं इस टेंस को निकालूंगा, ऐसी कौन सी स्थिति आएगी तब मैं इस हथियार को निकालूंगा। समझ रहे? तो उस सिचुएशन को समझेंगे। रूल्स मैंने लिख रखे हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं किताब में भी, जो किताब में पढ़ते हैं या कहीं और भी पढ़ते हैं, किसी टीचर से पढ़ते हैं, तो रूल्स रटवा देता, बच्चे आगे चल के भूल जाते हैं। और ये मेरा टेंस होने वाला है। तो मोस्टली सभी जितने भी टेंस को मैंने पढ़ाया है और उनमें से सबसे ज्यादा जो टेंस जिससे स्टोरी तुम लोग बनाते हो वो पास्ट टेंस ही होता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है उस चीज को आज पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक मार्कर। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, जो मैं सिचुएशन समझाऊंगा उसे ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, आ जाइए। ये रूल्स वगैरह वो बाद की बात है। कब ऐसी सिचुएशन आएगी? जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। जो मेरी फर्स्ट वीडियो से जुड़ा होगा उसे समझ में तो बहुत बेहतर तरीके से आएगा। अगर नहीं देखी भाई तो देख जरूर देख लेना पहली वीडियो टेंस की। ठीक है, देखो इसके वर्ड में ही ये नाम छिपा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस। पहले स्थिति देखो क्या होती है, कैसी सिचुएशन में बात कर रहा हूं। जैसे कि ये मानो आप हो, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सिचुएशन क्रिएट करने की सोच। ये बंदा जो है ये शॉपिंग मॉल में है। कहाँ है भाई? ये शॉपिंग मॉल में है। ये कहाँ है? शॉपिंग मॉल में है। ये अपनी दोस्त का इंतजार कर रहा है। क्या कर रहा है? ये शॉपिंग मॉल में है ये बंदा, ये अपनी दोस्त का इंतजार कर रहा है। इंतजार, ये जो बंदा है ये, इसका नाम मान लो राघवेंद्र है। ये जो बंदा है ये शॉपिंग मॉल में इंतजार कर रहा है। राघवेंद्र जो है वो शॉपिंग मॉल में इंतजार कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड का, अपनी दोस्त का, किसी का भी। ठीक है, तो कैसे? अब ये इंतजार कर रहा है, इसने इंतजार करना शुरू किया, यानी 1 बजे से ये इंतजार कर रहा है। इंतजार करते ही जा रहा, करते जा रहा है, कंटिन्यूअस काम चलते ही जा रहा है। बिल्कुल अचानक से इसकी दोस्त, फिर वो है जो दोस्त है वो आ गई। अब जैसे जी अचानक से आई इनके पास, राघवेंद्र के पास, तो अब क्या ये कहेगी? अरे सॉरी, ये जो दोबारा सुनो अच्छा मेरी सिचुएशन। एक बंदा जो है, राघवेंद्र जो है वो शॉपिंग मॉल में अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी दोस्त का इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो 1 घंटा हो गया इसे इंतजार कर, यानी काम चल रहा है, काम चल ही तो रहा है, काम चल ही तो रहा है, इंतजार करना बंद तो नहीं किया इसने। ठीक है, तो अब ये क्या कहेगा अपनी दोस्त से, फ्रेंड से क्या कहेगा? देख मैं तेरा 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, मैं तेरा 1 घंटे से इंतजार कर रहा था, यही तो कहेगा। यानी कोई जे बंदा जो है शॉपिंग मॉल में, ये क्या कहेगा अपनी फ्रेंड से? मैं तेरा 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। अब ये अचानक से आ गई, ये क्या कह रहा है? मैं तेरा 1 घंटे से इंतजार कर रहा था, यानी इंतजार कंटिन्यूसली चल रहा था और अचानक से वो पूरा हो गया। अचानक से वो पूरा हो गया। 1 घंटे पहले मान लो इसने 1 बजे से इंतजार किया और 2 बजे तक किया, इसने 1 घंटे तक इंतजार किया और ये इसकी फ्रेंड आ गई, इसने इससे कहा कि मैं तेरा 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। वो काम चालू था इंतजार करना, वो बंद तो नहीं किया था इसने। समझ रहे? अब ये से क्या कहेगा? मैं तेरा 1 घंटे से इंतजार कर रहा था।
तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी के वर्ड से ही जुड़े हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता, कोई काम चलना, कंटिन्यूसली कोई काम चल रहा है। परफेक्ट मतलब क्या होता, कंप्लीट, यानी जो इंतजार कर रहा था, किसी समय से कर रहा था। वो चीज कह रहा ना, मैं 1 घंटे से तेरा इंतजार, यानी कोई समय फिक्स था तब से कर रहा था। समझ में आया? यानी कोई काम चल रहा तो वो अचानक से कंप्लीट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट होना। क्या होता है परफेक्ट का मतलब, कंप्लीट होना। कंटिन्यूअस का मतलब कोई काम चल रहा है, किस समय से चल रहा है ये चीज पता हो जाए, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नहीं समझे? एक और आ जाओ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मानो एक कानून ऐसे ही है कि जैसे इंग्लिश आप सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, इंग्लिश सीख रहे हैं। मैं 1 साल से इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं 1 साल से इंग्लिश सीख रहा था। मैंने 2 बातें बोली, बहुत डिफरेंस था। मैं 1 साल से इंग्लिश सीख रहा हूं, यानी वो सीख रहा, अब वो कह रहा मैं 1 साल से इंग्लिश सीख रहा था, यानी अब वो सीख चुका, अब वो काम वो कर चुका, अब वो किसी को बता रहा, वो एकदम परफेक्ट हो गया कि मैं 1 साल से इंग्लिश सीख रहा था, तो यानी वो सीख चुका है। अब जो 1 साल पहले उसने स्टार्ट किया था, जो उसने सीखा, वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मजा आया या नहीं आया? बिल्कुल। अब जैसे कि इसने क्या बोला कि मैं तुम्हारा, मैं है तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। ये इसने बोला मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रहा था, काम चल रहा था, इंतजार कर रहा था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें 1 घंटे से के लिए टाइम आता है, जिसे सिंस और फोर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? से के लिए सिंस या फोर का यूज करते हैं, यानी टाइम आता है। यानी कोई भी काम चल रहा है जो कंप्लीट एकदम अचानक यानी रिसेंटली हुआ हो और उसमें टाइम मेंशन हो जाए, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं खाना, ये कौन सा टेंस है? मैं खाना खा रहा था, बताया? ये मैं खाना खा रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब मैं यही चीज कहूं, मैं 1 घंटे से खाना खा रहा था, यानी खाना खा लिया, 1 घंटे से खा रहा था, तो 1 घंटा उसने खाना जो खाया कंप्लीट कर लिया ना, तो मैं 1 घंटे से खाना खा रहा था, वो पास्ट परफेक्ट, क्योंकि इसमें टाइम आ गया। समझ में आया? सिचुएशन को समझा करो, रूल्स पे मत जाया करो। वो चीज हिंदी वाले सॉरी बुक्स भी मेंशन करते हैं, रहा था, रही थे, रहे थे, वो बात ठीक है, पढ़ाते भी हैं टीचर, लेकिन मेरा थोड़ा उस चीज में भी फोकस रहता है कि तुम्हारी स्पीकिंग भी इंप्रूव हो इस चीज के चक्कर में। ठीक है, टेंस तो सीखोगे, लेकिन हमारे साथ थोड़ा इंप्रूव कॉन्फिडेंस भी होगा जब इंग्लिश बोलनी भी आएगी। क्या रूल हर जगह लगाते हो? ठीक है, तो इस चीज को समझा करो आप लोग। तो पहचान, हिंदी पहचान क्या था, रहा था, रही थी, रहे थे, और प्लस टाइम आ जाता है इसके साथ से के लिए हमने क्या कहा, सिंस या फोर यूज, सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? चलो अब अपने क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला टेंस हमारा कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। 3 तरीके के सेंटेंस बनाते हैं, ये पहली क्लास से मैं बताता आ रहा हूं। एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक हमारा इंटरोगेटिव। 3 तरीके के सेंटेंस बनते हैं, तीनों तरीके के सेंटेंस को पढ़ूंगा। तो पहला सेंटेंस हमारा कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? वो सेंटेंस जिसमें नहीं की बात नहीं की जाती, जिसमें नहीं की बात नहीं की जाती, जिसमें क्वेश्चंस की बात नहीं की जाती, वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन मेरी बहुत दिनों बाद वीडियो आई, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है हर एक चीज, क्योंकि नए व्यूअर्स भी हैं, नए कुछ लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ, इसलिए। तो समझ में, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है, फॉर्मेट ये होता है। फॉर्मेट भी मैंने एक सिंपल तरीके से याद करा रखा था, मैंने बोला था इसे याद कैसे करोगे आप लोग, SHBO। किस तरीके से? SHBO, यानी S फॉर सब्जेक्ट, H फॉर हेल्पिंग, B फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, सॉरी, H फॉर हेल्पिंग वर्ब, B फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर और आता है, किसके लिए आता है? से के लिए। भी टेंस को करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है।
चलो मैं एग्जांपल्स को स्टार्ट करता हूँ, आपको सिचुएशन समझ में आई हो, मजा आ गया होगा, इसकी गारंटी है। तो आप एग्जांपल्स करते हैं अपन लोग। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, पहला, मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, यही मैंने ले लिया, मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चलो सबसे पहले, ओ हाँ, इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, पर ओ एक चीज और हो इसमें, ये एक चीज बढ़िया चीज है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आई हो, बी हो, यू हो, सबके साथ हेड लगेगा, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड ही होती है, इस वजह से। समझ में आया? आई हेड, यू हेड, बी हेड, दे हेड, सबके साथ हेड लगाना, इसमें झंझट ही नहीं है सिंगुलर प्लूरल की। चाहे ब्रदर है, चाहे ब्रदर्स हो, तब भी हेड, फ्रेंड है हेड, फ्रेंड्स है हेड। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले मैं, आई, सब्जेक्ट आई, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई हैड, आई हैड। हेल्पिंग वर्ब इसकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? हैड बीन, हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर वर्ब आएगी, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैन वर्ब कहां मिलेगी? इसकी भी बहुत अच्छी, मैंने एक ट्रिक कह सकते हैं, एक जुगाड़ कह सकते हैं मेरी बनी हुई। क्या वर्ब कहां मिलेगी? हिंदी के सेंटेंस कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके चले जाओ लास्ट में, इंतजार करना। तो इंतजार क्या है? वर्ब, वेट। लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये भी मैंने पहली वीडियो में बताया था, वहीं भी तुम्हें कॉन्टिन्यूअस टेंस मिल जाए, किसी का भी मिल जाए, हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी आएगी। तो वेट इंग, आईएनजी लगा दो, वेटिंग। तो फॉर्मेट अपना देखते रहो, फॉर्मेट के अनुसार ही चलते। तो सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, वर्ब हुआ, फिर ऑब्जेक्ट। वेटिंग, मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम्हारा। देखो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, जैसे वेट हुआ, इसके लिए फोर आता है, वो चीज सिखाएंगे आगे चल के, ये चैप्टर हो जाए। वेटिंग फॉर यू, ठीक है। फिर इसके साथ एक वर्ड और आया, सिंस ऑफ फोर। आ जाओ इसे भी क्लियर करते, सिंस ऑफ फोर कब आता है। मैंने पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताया, बहुत अच्छे से बताया सिंस ऑफ फोर, लेकिन यहां भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, उतना बता देता हूं, क्वेश्चंस होने लगेंगे, गलत नहीं होंगे। तो फोर आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और सिंस आता है हमारा, ये बिगाड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखो एग्जांपल लिया था भैया, देखो सिंस किसके लिए आता है? कोई भी फिक्स्ड टाइम हो। और फोर किसके लिए आता है? कोई भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, कोई भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, तो फोर आएगा। और सिंस कब आएगा? जब फिक्स्ड ऑफ टाइम हो। कैसे? मैं सुबह से गेम खेल रहा हूं, सुबह, सुबह तो फिक्स हो गया ना, सिंस तो फिक्स्ड हो गया, तो सिंस आएगा। 2 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से एक तरीके ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया ना, यानी फिक्स नहीं है ड्यूरेशन। 2 घंटे से, अब कौन से 2 घंटे मेरे को भी नहीं पता, मेरे को तो पता है, बट कौन से 2 घंटे, समझ रहे ना? तो वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए 4 आता है। समझ में आया? ठीक है। तो अब यहां पे क्या, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, फॉर ये इसका नहीं आया सिंस या फोर का, ये फॉर वेट के लिए आया, तुम्हारा, इसलिए आया। अब क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, फिर इसके सिंस या फोर। 1 घंटे से ड्यूरेशन ऑफ टाइम हुआ, 1 घंटे से, कौन से घंटा भाई? फिक्स ही नहीं है आपका, ड्यूरेशन है, तो क्या आएगा? 4 आया, सिंस या फोर लगा, टाइम 1 घंटे, 4 1 आवर। ठीक है, मजा आया आपको? अब आप उड़ा देंगे टेंस को। सेकंड, निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। निगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट की बात की जाती है, जिसमें नहीं की बात की जाती। कौन सा होता है? जिसमें नॉट की बात की जाती है, जिसमें नहीं की बात की जाती, वो हमारे निगेटिव सेंटेंस होते हैं। समझ में आया? इसका भी फॉर्मेट मैंने लिख रखा है, आप लोग देखिए निगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड, फिर नॉट। इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद, हमने कहा था कोई भी निगेटिव का सेंटेंस होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेरी हेड ही है, ये बीन से पहले आएगा, लेकिन नोट, समझ में आया? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा वो निगेटिव सेंटेंस। ये फॉर्मेट होता है भाई, होता एस एच नोट बी हो, एस एच नोट बी हो। तो आ जाओ क्वेश्चन पे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें? मैं, आई। सब्जेक्ट छांटना जानते हो? नहीं जानते हो तो प्रोनाउन की पहली वीडियो देख लेना आप लोग, मैं सबकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। इसके लिए मुझे बहुत खेद है कि प्लेलिस्ट नहीं बन पाई है, लेकिन आज बन जाएगी मेरे भाई, कह दूंगा प्लेलिस्ट बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया आई,
फिर इसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड नॉट नहीं आया, हैड नॉट बीन। फिर इसके बाद मेरे भाई मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैन वर्ब कहां है, कहां है, हमेशा जाओ लास्ट में, बस लास्ट में जाओ। धोना, धोना क्या होता, आई हैड नॉट बीन, मैं सुबह से कपड़े नहीं धो रहा था। धोने की क्या होती है, वॉश, आईएनजी लगा दो, वॉशिंग आ क्लॉथ। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती कर दी सर आपने, गलती कर दी क्या मैंने। देखो सेंटेंस को, मैं सुबह से कपड़े नहीं धो रहा था, मैं सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुई, फिर वर्ब धोना हो गई, वॉशिंग, वॉश हुई, आईएनजी लगेगी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट कपड़े, ऑब्जेक्ट धोने के बाद क्या है, कपड़े, ये ऑब्जेक्ट है। से पहले जो होता है, जो से के साथ होता है वो टाइम होता है, इसका खास ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो आई हैड नॉट बीन वॉशिंग अ क्लॉथ, गलती नहीं मैंने कर दी थी, ये चीज आप लोग गलती करते, लेकिन अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धोना माई वर्ब है, इससे पहले जो नहीं, पहले ये ऑब्जेक्ट है, जो से के साथ है वो हमारा टाइम है एक तरीके से। तो टाइम है, ऑब्जेक्ट हो गया अपना सिंस या फोर, अब सिंस आएगा या फोर आएगा, सुबह से फिक्स्ड है, सुबह से सर फिक्स तो है, नहीं नहीं सुबह से, कौन सी सुबह भाई, सुबह से मैंने बोला, सुबह से, तो सुबह फिक्स है आपका, तो सिंस आएगा, क्या आएगा, सिंस, मॉर्निंग, समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस पे बात करते हैं, क्या तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे थे। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन से पूछे जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम 2 घंटे से टीवी देख, लेकिन इसके 2 फॉर्मेट होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता, एक डब्ल्यूएच वर्ब से स्टार्ट होता। मैंने फिर इसका भी शॉर्ट तरीका बनाया था, उसमें लेक्चर में जो पहले दिन पढ़ाया था, क्या था इंटेरोगेटिव का, देखो SHBO सिंपल सेंटेंस का था, और इंटेरोगेटिव में करोगे कुछ नहीं करोगे, एच को आगे ले आओगे, एस को पीछे कर दोगे, देखो क्या आया, HSBO, बस सिंपल है मेरी जान, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे बीन भी होता है, इस वजह से क्या एक सेंटेंस हमारा ये होता, और दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, WH वर्ड वाला, WH वर्ड वाला कुछ नहीं होता, ये WH वर्ड पहले लग जाता है और वैसा ही सब कुछ बना होता है, देखिए आप, वैसा ही सब कुछ है, मैंने वही वहां से देख के लगा दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इसका खास विशेष ध्यान रखना आप लोग एग्जाम में, ये भूल जाते हो तो नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो WH वर्ड, HSBO, ये चीजें होती हैं, ये फर्स्ट फॉर्मेट हमारा है, ये W। अब लेकिन लगाना कौन सा है, देखो ये भी मैंने आपको एक बढ़िया सी ट्रिक, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट दे रखा था कि जब भी क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, जब भी क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस वो हमारे हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे, बोला था मैंने। तो क्या से स्टार्ट हो रहा तो किससे बनाऊंगा मैं, हेल्पिंग वर्ब से, बस। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैड। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बोला मैंने, सब्जेक्ट बीन उसके साथ लगा होता, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता है, इस वजह, सॉरी टेंस होता है, इस वजह से। तो सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट हैड यू, फिर सब्जेक्ट बाद फिर बीन आएगा, इसका विशेष ध्यान देना है आपको, हैड यू बीन, बीन। अब इतनी बात होगी, मैन वर्ब कहा, क्या तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे थे, मैन वर्ब कहां होगी, लास्ट में, ये है देखना, देखने क्या होती, वॉच, और कंटिन्यूअस है WTCH वॉच, और कंटिन्यूअस है तो ING वॉचिंग, वॉचिंग क्या क्या देख रहे थे, टीवी, वॉचिंग टीवी, टेलीविजन भैया। और 2 घंटे से, 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिखा रहा, 2 घंटे से, देख ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम तो 4 टीवी 4 यू। लेकिन सर आपने इसका नहीं कराया क्या, मैंने गलत कर दिया, देखो मैंने गलत कर दिया, देखो कर दिया ना, हाँ बस इसी चीज का आपको भी ध्यान देना है, फुल स्टॉप पे जोश जोश पे खत्म नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। अब आ जाते हैं, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, अच्छा इस साइड ले लूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेंस ऑफ और ये सब स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है।
अगर इसी सेंटेंस को मैं कहूं, तुम क्या 2 घंटे से टीवी देख रहे थे? तुम क्यों टीवी 2 घंटे से देख रहे थे? तुम, अरे सॉरी, तुम क्यों 2 घंटे से टीवी देख रहे थे? आप उस चीज पे मत जाइए, बट सीखने की कोशिश कीजिए। अब इसमें देखो, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर हमारे सेंटेंस के बीच में आता है तो हमने क्या कहा, तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा। WH वर्ड क्या है? क्यों, वाई, फिर इसके बाद वही सब कुछ फॉर्मेट, HS BO, HS BO, HS हेल्पिंग वर्ब, वाई हैड यू, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, फिर वर्ब वाई हैड यू बीन और लगेगा, बस इसका खास ध्यान देना, सबसे बड़ा बीन भी होगा क्योंकि हैड बीन होती है इसकी। वाई हैड यू बीन, क्या कर रहे थे? अब वर्ब, देख रहे थे टीवी, वॉचिंग आ टीवी, अब तो यहां तक तो आता ही हो, वॉचिंग आ टीवी फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अगर इसमें नोट आ जाता, क्यों तुम 2 घंटे से टीवी नहीं देख रहे थे, तो कहां आएगा नोट? सब्जेक्ट के बाद आएगा, वाई हैड यू नॉट बीन वॉचिंग आ टीवी फॉर 2 आवर्स। तो समझ में आया आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूएशन? मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी उसकी हिंदी से मत सीखिए। अब तमिल का बच्चा होगा हमारे साथ, अगर किसी और भी लैंग्वेज का बच्चा होगा, इंग्लिश का होगा, अंग्रेज कैसे सोचते हैं वैसे सोचा करो, ना कि ऐसे रात आ रहे थे फिर आ जाए, फिर मजा आया ना। कि सिचुएशन देखो, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो चलती आ रही है और वो अचानक से कंप्लीट हो जाए, तो वो कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया? इसके वर्ड में ही है परफेक्ट कंप्लीट होना, कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई चल रहा है, चलते ही जा रहा है। समझ में आया? वो इंतजार राघवेंद्र कर रहा था ना शॉपिंग मॉल पे, तो वो करते ही जा रहा था ना, रुका तो नहीं था इंतजार करना। जैसे ही वो आई उसने कहा मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रहा था, तो वैसे ही काम कंप्लीट हो चुका ना। तो वैसे ही काम कंप्लीट हो चुका, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, काम कंप्लीट हो गया और पास्ट में वो इंतजार कर रहा था, कंटीन्यूअस चल ही तो रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हिंदी वाले जो बच्चे हमारे साथ जुड़े, जो हिंदी की सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मैंने वो भी बताया, रात आ रही थे, और उससे तुम्हें मिलेगा टाइम, टाइम इसमें दिया जाएगा। कंफ्यूज इस चीज में मत होना, अगर वो कह रहा है कि मैं खाना खा रहा था, तो मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग अ फूड, यानी पास्ट कंटीन्यूअस। और अगर वो ये कह दे मैं 15 मिनट से खाना खा रहा, तो क्या कहोगे? आई हैड बीन ईटिंग अ फूड फॉर 15 मिनट्स। समझ में आया? तो इस चीज का खास ध्यान रखना। और मैं ये भी बता देता हूं, सबसे जरूरी हमारा पास्ट टेंस ही होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का उतना टेंस का स्टोरी टेलिंग, स्टोरी यानी स्टोरी बनाते हैं, उसमें इतना यूज होता नहीं है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस का बहुत हमारी स्टोरी लिखने में काम आता है। जैसे एग्जांपल करते हैं, जैसे कि मार्केट गया, मैं मार्केट गया, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं मार्केट गया था, पास्ट इंडेफिनिट। मैं मार्केट गया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं आम खरीद रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं आम खरीद चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं 2 घंटे से मार्केट में घूम रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसी तरीके से मजा लेने के लिए, इसी तरीके से इंग्लिश को एंजॉय करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।